तू समझावे, कह कह के कहाँ तक समझावे, क्या करे ये दुनिया तारी को ससुराल में दिया, तारी को बदनाम हो चुका है ये रिश्ता। धन्य है लक्ष्मण जैसा देवर जिसने अपनी भाभी का मुख नहीं देखा 14 वर्ष में भी, और आजकल के देवर रिश्ता तय नहीं हो पाया। बारात दरवाजे पे आई, घर में घुसे फिर रहे हैं। भाभी कहाँ है, भाभी कहाँ है, काहे की भाभी? चढ़ी बारातें लौट जाती हैं, लौट जाती हैं कि नहीं? और घुसे फिर रहे, भाभी कहाँ है? कहें लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, भगवान राम के भाई बने, आजीवन सेवा में नहीं। परशुराम जी उसी त्रेता में परशुराम जी ने ब्रह्मचर्य का पालन किया। जनक जी की सभा में राम जी का दर्शन मिला। द्वापर में पितामह भीष्म ने ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो भगवान अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए गए। नारद जी को अर्ध ब्रह्मचारी कहा जाता है, क्योंकि इनके मन में विवाह की इच्छा प्रकट हुई और भगवान के द्वारा उसको दफन किया गया। कथा से शिक्षा मिलती है, अगर भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, देखिए विधान है, सब विद्यार्थी जीवन होता है स्वयं, और जीव जब ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो भगवान भी उसको बांध सकते हैं पर मार नहीं सकते। भगवान ने आके बलि को बांधा है पर मार नहीं पाए, और अंत में क्या हुआ, बोले बलि के घर में जाकर के भगवान को पहरेदारी भी करनी पड़ी। अभी कथा सुन रहे थे ना, आज भी भगवान बलि के दरवाजे सुतल लोग को पहरा दे रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। कहीं अष्टम स्कंद की कथा विराम लेती है, उसके बाद कहें इसी में आगे चल के गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। बहुत ही विशाल त्रिकूट पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी निवास करता था, और यूं कहो गजेंद्र उसके इसलिए कहते थे क्योंकि वो हाथियों का राजा था। हजारों की संख्या में उसके पत्नी और परिवार थे। एक दिन प्यास से संध्या काल की वेला में जलपान करने के लिए अपने कुटुंबियों के साथ में आज गजेंद्र चला है। जब इसने जलपान करने के लिए सरोवर में पांव रखा, पूरा पत्नी परिवार है साथ में, जलपान करने के बाद में यह उसी जल में क्रीड़ा करने लगा। जब जल में क्रीड़ा करने लगा तो उसी तालाब में रहता, उसी सरोवर में एक ग्राह नाम का मगर रहता है। उसने देखा कि ये पानी पी लिया ठीक है, पर अब तो ये मेरे घर को गंदा कर रहा है, इस जल को गंदा कर रहा है। तो उस ग्राह ने आकर के उस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। गजेंद्र ने पहले सोचा कि होगा कोई छोटा मोटा कीट पतंगा, कोई जीव होगा छोड़ देगा, लेकिन जब इधर गजेंद्र भी अपनी जल क्रीड़ा बंद नहीं कर रहा और उधर ग्राह ने खींचना प्रारंभ कर दिया। जब गजेंद्र खींचने लगा, दांत गड़ गए, रक्त स्राव शुरू हो गया। तो जब रक्त स्राव शुरू हो गया, रक्त बहने लगा, तो धीरे धीरे शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। अब गजेंद्र को होश आया कि मेरा पैर किसी बलवान व्यक्ति ने पकड़ा है। गजेंद्र ने 2-4 बार झटका मारा पर नहीं छूटा।
तक युद्ध चला, पर न कोई हार रहा न जीत रहा। क्यों? वह पृथ्वी का जोरावर था, वह पानी का जोरावर है, पर अपनी अपनी जगहों पर दोनों का जोर बराबर है। हाथी स्थल पृथ्वी का ताकतवर है और मगर जल का ताकतवर है, इसलिए अंत में परिणाम यह निकला कि हाथी हारने लगा और मगर जीतने लगा। जब हाथी को जल में खींचना शुरू कर दिया तो हाथी ने अपने कुटुंबियों को आवाज लगाई, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को पुकारा, तो आज सभी ने उसकी मदद करने के लिए सूंड में सूंड फंसा करके किनारे पर खींचना चाहा, पर हाथी को वो किनारे पर खींच नहीं पा रहे हैं, नहीं खींच पाया। अंत में परिणाम ये हुआ, बच्चे छोड़ करके जाने लगे। गजेंद्र ने आवाज लगाई, कहां जा रहे हो? अरे बच्चों ने कहा कि मैंने पूरी ताकत लगा दी आपको निकालने में, पर अब आप हमसे इस कष्ट से निकालने नहीं जा रहे हैं, हमें क्षमा करना। अब मैं पूरा जिंदगी आपको ही लिए थोड़ी ना बैठा रहूंगा, कमाना खाना भी है। गजेंद्र ने कहा कि मैंने पूरा जीवन तुम लोगों की पालन पोषण में बिता दिया और आज तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो। बच्चों ने जवाब दे दिया, कहा अगर आपने मेरा पालन पोषण किया तो कोई एहसान नहीं किया है, हमारे बच्चे हैं, हम उनका पालन पोषण करेंगे। हमारे दादाजी ने आपका पालन पोषण किया तो ये तो परंपरा है, सभी अपने अपने बच्चों को पालते हैं, तो आपने कौन सा एहसान कर दिया? और बच्चे छोड़ के चल दिए। उसके बाद में पत्नियों का नंबर आया, पत्नियां भी खूब खींचती रही, परंतु अंत में परिणाम ये हुआ कि पत्नियां भी हार गई और हाथ जोड़ करके वो भी प्रणाम करके चलने लगी। गजेंद्र ने कहा, अरे आप भी जा रही हो, आप तो मेरी जीवन संगिनी हो, अर्धांगिनी हो, तो आप भला मुझे इस कष्ट में छोड़ के नहीं कैसे जा सकती हैं? पत्नियों ने कहा, महाराज जितनी बनी मैंने आपकी खूब सेवा की, लेकिन अब हमारे बस से बाहर की बात है, अब हम आपकी सेवा और नहीं कर सकते। गजेंद्र ने कहा, पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए कमाया, तुम्हारा उदर पोषण किया, हर जरूरत को पूरा किया, और आज तुम हमें छोड़ के जा रही हो। पत्नी ने कह दिया कि जिस समय मेरे पिता ने आपको सौंपा था उस दिन जिम्मेदारी आपकी हो गई थी मेरा उदर पालन करने की, और मेरी जिम्मेदारी ये थी कि आपको भोजन बना करके खिलाएं, आपके परिवार का ध्यान रखें। अगर आपने मेरा पालन पोषण किया है तो मैंने भी आपके घर में दासी की तरह काम किया है, इसलिए महाराज जितनी सेवा मेरे से बनी मैंने की, अब मैं असमर्थ हूं। और वो भी चलने लगे। आज गजेंद्र को भगवान की याद आई, गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि जिस पत्नी की सेवा, जिन बच्चों की सेवा के लिए, इनकी पूर्ति के लिए मैं पूरी जिंदगी भर भागता रहा, आज दुख के समय में वही बच्चे, पत्नी, परिवार सो छोड़ करके मुझे जा रहे हैं। गजेंद्र ने समझ लिया कि अब इस संसार में कोई भी हमारा नहीं है, और जब व्यक्ति को ठोकर लगती है तभी वो परमात्मा का दरवाजा खटखटाता है, उससे पहले कोई भगवान के दरबार में जाने की इच्छा नहीं करता। गजेंद्र भी खिंच रहा था और उसने देखा कि अब तो बस प्राण जाने ही वाला है, डूबने ही वाला है, कि इतनी देर में इसने भगवान को याद किया। और जब भगवान को याद किया तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान ने कहा इसके पास समय कम है, लिखने में तो ये तक आया है, प्रमाण मिलता है कि उसने कहा गो, और जब तक बिंद कहा तब तक तो भगवान आ गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा
नहीं है। और भगवान कैसे आए? तो बोले भगवान पहले बैठे गरुड़ पर, और जब देखा कि गरुड़ जी की गति धीरे है, भगवान ने देखा तब तक तो वो डूब जाएगा, तो मेरे भगवान गरुड़ से कूद पड़े, पैरों में खड़ाऊ भी नहीं है, भगवान का पीतांबर स्खलित हो गया और परमात्मा ने आकर के उस गजेंद्र को बचा लिया। गजेंद्र को बचाया और आकर के सर सुदर्शन से उस ग्राह का काट दिया। ग्राह का भगवान के हाथों जब उद्धार हुआ, जीवात्मा निकली, भगवान के चरणों में प्रणाम करके और भगवान में विलीन हो गई। परीक्षित जी ने भगवान से कहा, भगवान बुलाया तो था गजेंद्र ने, पर भगवान ने उद्धार आकर के ग्राह का कर दिया, तो जिसने बुलाया पहले उसका काम करना चाहिए था कि पहले जो शत्रु है उसका काम किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान कहना चाहते हैं कि अगर भगवान से डायरेक्ट न मिलने की सामर्थ्य हो तो भगवान के भक्त का ही पांव पकड़ लो, तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए भगवान ने ग्राह का आकर के उद्धार किया। उसके बाद गजेंद्र को का भगवान ने उद्धार किया। तो कहे ये कथा गजेंद्र और ग्राह की है, परंतु ये गजेंद्र और ग्राह कोई और नहीं है महाराज, ये जीव ही गजेंद्र है जो त्रिकूट पर्वत पर निवास करता है। तो कहे त्रिकूट क्या है? तो कहा 3 पर्वत के शिखर हैं। अब वो शिखर क्या है? तो कहा ये दोनों भौहों का जो मिलान है ना, इसे भी त्रिकूट बोलते हैं, त्रिकुटी बोलते हैं। और अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो पर्वत हैं, इन्हीं पर ये जीव निवास करता है। और संसार ही सरोवर है जिसमें ये जीव क्रीड़ा करता रहता है, क्रीड़ा करता रहता है, परिवार के साथ में खेलता रहता है। और कब आकर के काल, ग्राह ही काल है, कब आकर के काल इसका पांव पकड़ लेता है, इसको स्वयं को पता नहीं चलता। 1-2 बार बीमार हुआ, शक्ति छीड़ हुई, सोचता है ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये शरीर जीर्ण होने लगता है। सबसे पहले जब काल आता है तो पैरों की शक्ति छीड़ करता है, चलने की सामर्थ्य खत्म करता है कि जब एक जगह बैठोगे तब तो याद करोगे। आपने देखा होगा बड़े बड़े बूढ़े बुजुर्गों से आप सुनिए तो वो कहते हैं कि अरे अब क्या है, हम अपने जमाने में 1-1 घंटे में 5-5 कोस चल जाते थे। अब बताइए, पैरों में जब व्यक्ति काल के वश में होने लगता है तो पैरों की शक्ति क्षीण हो जाती है। आप हमें कैसे पता चलेगा कि अब हमें काल ने पकड़ लिया? तो घुटनों में जब दर्द शुरू हो जाए तो समझ लेना कि अब काल ने पकड़ लिया है, सावधान हो जाइएगा। और भगवान चिट्ठियां भेजते हैं, जैसे कोई गवर्नमेंटेड कार्य हो तो नोटिस आता है ना पहले सावधानी का, ऐसे ही भगवान भी नोटिस भेजते हैं। पैरों की शक्ति छीड़ करते हैं, फिर आंखों की रोशनी कम करते हैं, फिर कानों से सुनाई देना कम होता है, जब इस पर भी बात नहीं बनती तो दांत तोड़ देते हैं। भगवान की यहाँ की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान कहते हैं जैसे आए थे जो वैसे ही आओ, बिना दांत के आए थे, बिना दांत के हमारे पास आओ। भगवान लेकिन मनुष्य ये काली को
भगवान ने आंखों की रोशनी कम की तो ये नेत्र चिकित्सालय चला गया और सबसे बड़े नंबर का चश्मा बनवाया। छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है, आदमी भी हाथी की तरह दिखता है? चश्मा बनवा लिया। किसी ने कहा कि आई गो बुढ़ापा न जानी और दगा दे गई जवानी। आई गो बुढ़ापा। दे गई जवानी दगा, दे गई जवानी, दे गई जवानी दगा। आई गो बुढ़ापा न जानी, दगा दे गई जवानी। आई गो और पहला बुढ़ापा के बालों पे आया, पहला बुढ़ापा के बाल सफेद हुए तो भैया बड़ा होशियार मानव है। तुरंत उमरसेड़ा में कोई जनरल स्टोर पे गया और 11 रुपए की 30 रुपए की जितनी भी सामर्थ है काली डाई खरीदी और लगा ली। और डाई ने करी मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। डाई ने करी मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। दूजा बुढ़ापा इसकी आंखों पे आया, दूजा बुढ़ापा इसकी आंखों पे आया, आंखों पे आया इसकी आंखों पे आया, आंखों पे आया। तो क्या हुआ? अरे चश्मा ने करी मेहरबानी, चश्मा लग गया। किसी ने पूछा कि भगवान ने ये कान क्यों लगाए? भाई सुनाई तो छिद्रों से देता है कि नहीं? सुनाई तो छिद्रों से देता है, इनका तो कोई मतलब नहीं है। तो ये कान क्यों लगाए भगवान ने? बिना मतलब में बोझ बढ़ा दिया। तो बड़ा सुंदर जवाब आया। बोले कलयुग में जब मनुष्य की नजर कमजोर होगी तो वो एक विचित्र यंत्र लगाएगा जिसका नाम चश्मा होगा। तो उसमें तो डंडी लगेंगी और वो डंडी रखी कहाँ जाएंगी? तो बोले ये खूंटी लगाएंगे भगवान ने। बोले गोविंद भगवान की। और चश्मा ने करी मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। चश्मा ने करी आई गो बुढ़ापा न जानी, दगा दे गई जवानी। आई गो कहे जवानी कब चली गई, कब बुढ़ापा आ गया पता ही नहीं चला। बूढ़े हो गए लेकिन भगवान के एक एक नोटिस को काट दिया। नजर कमजोर हुई, चश्मा बनवाया, कान से बहरे हुए तो मशीन मंगा ली, दांत टूट गए डेंटल क्लिनिक चले गए।
सब काट दिए। भगवान ने भी कहा कि अच्छा हमसे चलना की, तो भगवान ने भी व्यवस्था कर दी। पहले 60 साल में बाल सफेद होते थे, अब 16 साल में ही हो जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा। पहले 60 साल में चश्मा बनवाना पड़ता था, 16 साल में ही लग जाता है। जरा जरा से बच्चे चश्मा लगाए हुए देखे होंगे। भगवान ने भी अपने सारे नियम बदल दिए, बोले जैसा तुम करोगे वैसा हम भी करेंगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, काल कब आकर के पकड़ लेता, मनुष्य को पता नहीं चलता, संसार में पीड़ा करता रहता है और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है कि काल के गाल में चला जाता है। लेकिन अगर अंतिम क्षणों में भी भगवान को अगर याद कर ले तो भगवान आने में भी देर नहीं करते हैं। और यहाँ तक बताया कि गजेंद्र ने कहा गो, विंध्य कहा भगवान सामने आ गए और बचा लिया। वो परम पिता परमात्मा अपनी कृपा में देर नहीं करता है। भक्त कहते हैं कि उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं, और पात्रता में तुम्हारे कमी रह गई। उनकी कृपा में कोई कमी है नहीं। नहीं छोड़ते हैं, बस हमारी पात्रता में हम उस योग्य नहीं बन पाते हैं और कृपा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज इसी प्रकार आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, ये गजेंद्र मोक्ष की कथा, ये जीव मात्र की कथा है और इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सावधान रह करके समय पर परमात्मा का भजन करना चाहिए। अगर समय निकल गया तो महाराज फिर समय लौट करके नहीं आता है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब प्रवेश करते हैं नवम स्कंद में, और नवम स्कंद में आती है भगवान श्री राम की कथा, सूर्यवंश की कथा, सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन इत्यादि। तो कहा, परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मैं भगवान श्री राम की कथा सुनने के लिए बड़ा उत्सुक हूँ। बोले हैं परीक्षित प्रभु, आपने सैकड़ों मनवंतर
मनवंतरों की कथा श्रवण कराई है। मनवंतराणि सर्वाणि तियोक्तानि सुतानि में आपने मुझे कई मनवंतरों की कथा श्रवण कराई, अनंत शक्तिशाली भगवान के किए हुए ऐश्वर्य और चरित्रों का वर्णन किया। पर मैं अब भगवान श्री राम का जो आपने नाम लिया, उनके वंश का वर्णन विस्तार से सुनना चाहता हूँ। परीक्षित जी की बात सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, अगर हम भगवान के सूर्य वंश का वर्णन करेंगे तो बोले हैं, श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्येत विस्तरोतो वक्तुं वर्ष शतैरपि। राजन, अगर मैं भगवान के वंश का वर्णन करूंगा, अगर मैं सूर्य वंश का वर्णन करूंगा और विस्तार से करूंगा, तो सैकड़ों वर्ष उनके वर्णन में बीत जाएंगे। इसलिए संक्षेप में मैं भगवान के वंश का कुछ वर्णन मैं तुम्हें सुनाता हूं। और कहा कि भगवान ने जब सृष्टि का सृजन भगवान करते हैं और ऐसी इच्छा करते हैं, महाप्रलय के बाद जब सृष्टि का सृजन होता है तो कहे भगवान आदि नारायण का प्राकट्य होता है और आदि नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए हैं कश्यप। महाराज कश्यप के पुत्र, कश्यप की पत्नी है दक्षिणंगनी अदिति, अदिति से विवस्वान का जन्म हुआ है जो हमारे सूर्य नारायण है। इनका नाम विवस्वान भी है। कहे इन्हीं विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ और श्राद्ध देव मनु के 10 पुत्र हुए। कहे इक्ष्वाकु नग सर्याति दिष्ट धृष्ट करुष नरस्यति प्रधष्ट नवग और कवि। इक्ष्वाकु ने संसार में बहुत ही नाम कमाया, यज्ञ इत्यादि किए, काफी यश प्राप्त किया। कहा आगे चल के इसी वर्ष में श्राद्ध देव मनु के ही पुत्र सुद्धिम्न हुए। जब सुद्धिम्न हुए तो कहे जब जिस समय ये सबसे बड़े पुत्र हैं, जब सुद्धिम्न का जन्म हुआ तो उस समय सुद्धिम्न का पुत्र नहीं बल्कि पुत्री पैदा हुए थे। जब श्राद्ध देव मनु के यहाँ कोई संतान नहीं हुई तो ये पहुंच जाते हैं वशिष्ठ जी के पास में और वशिष्ठ जी ने पुत्रिष्ट संतान प्राप्ति के लिए जब यज्ञ कराने का अनुष्ठान रचा तो इनकी पत्नी श्रद्धा ने जाकर के ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मैं लक्ष्मी के समान पुत्री चाहती हूँ। आज उन यज्ञकर्ताओं ने, उन होताओं ने वही मंत्र का उच्चारण किया तो इनके घर में एक पुत्री का जन्म हो गया। जब पुत्री का जन्म हुआ श्राद्ध देव मनु को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वशिष्ठ जी से आकर के कहा कि महाराज, मैंने माना इस जग में बेटी का फल तो दूना है, परंतु विवाह हो जाने पर सिंहासन सूना सूना है। बेटी विवाह होकर के अपने घर चली जाएगी तो मेरे सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? हे दया धाम और दया करो हे वरदायक, इच्छा वर दो या तो दूसरा कुंवर दे दो, नहीं बेटी से बेटा कर दो।
वशिष्ठ जी ने होताओं से पूछा कि ये ऐसा उल्टा कैसे हो गया, पुत्र होना चाहिए था, ये पुत्री कैसे हो गई। होताओं ने कहा कि महाराज इनकी पत्नी ने पुत्री के लिए यज्ञ की बात कही थी। वशिष्ठ जी ने कहा कि पहले आप पति पत्नी सलाह मिलाओ, आप पति पत्नी के ही मत एक नहीं है तो फिर सामने वाला कैसे करेगा। और सही बात है कि जब तक पति पत्नी के मत एक नहीं होंगे तब तक ना उस घर के झगड़े मिट सकते हैं और ना ही उस घर के कोई कार्य सुगमता से संपन्न हो सकते हैं। इसलिए पति पत्नी का चाहे दुनिया में किसी का विचार न मिले पर पति पत्नी का विचार एक होना चाहिए। जब ज्यादा प्रार्थना की, जब पुत्री जन्मी तो नाम रखा गया इला, और जब ज्यादा प्रार्थना की तो उसी पुत्री को पुनः पुत्र बनाने के लिए वशिष्ठ जी ने फिर से यज्ञ किया और उस पुत्री को पुत्र बनाया। जब पुत्र बना तो नाम इल रखा और दूसरा नाम सुद्युम्न हुआ। एक बार सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए अपने सेनापति मंत्रियों के साथ में जाते हैं तो मेरु पर्वत के पास में पहुंचते हैं और जैसे ही एक जंगल में, एक वन में प्रवेश किया तो घटना घट गई महाराज। और हुआ यूं कि राजा ने जैसे ही उस जंगल में प्रवेश किया तो राजा पुरुष से स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है। तस्मिन् प्रविष्ट एवाशो सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत् स्त्री आत्मानश्च अश्वः च बंडवाम नपः। कहे जैसे ही वन में प्रवेश किया तो राजा पुरुष से स्त्री हो गया, घोड़े घोड़ी हो गए, मंत्री स्त्री बन गए। जैसे इस स्वरूप को देखा और ये इसी के बीच में ये अनामिका देवी जो आपके यहीं की बिटिया हैं और चित्त भवन में ससुराल है, पड़ोसी हैं हमारी, 101 मुद्राओं से सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना है जीवन में सुख शांति बनाए रखे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजा का जैसे ही शरीर परिवर्तित हुआ, साथी सब स्त्री हो गए तो राजा दुखी हो गया और जंगलों में भटकने लगा। परंतु परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से, महाराज ये कैसी कथा सुनाई आपने, भला उस भूखंड का, उस जगह का ये कैसा प्रभाव। कथमेवां गुणोदेशः केन वा भगवन्तः। ये कैसा आश्चर्य की पृथ्वी में ऐसी भी कोई जगह है कि वहां जाने से शरीर परिवर्तित हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कौतूहलम् प्रश्नेन मेनम समाचक्षुः परम कौतूहलम्। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, कृपा करके बताने के लिए आप मेरे ऊपर अनुग्रहित हो। भगवान सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये उस समय की बात है। एकदा ग्रीष्म दृष्टमस्य त्रस्त सुब्रतः। एक दिन की बात है, भगवान गौरी शंकर उस वन में विहार कर रहे थे और उसी समय सप्त ऋषि उनका दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही वन में प्रवेश किया और भगवान शंकर के दर्शन के लिए तो माता पार्वती को लज्जा लगी और माता पार्वती का मन खिन्न हो गया। सप्तऋषि तो लौट गए पर भगवान ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए उस वन को ये वरदान दे दिया कि आज से इस वन में कोई भी मेरे अलावा पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। चारु शरण युक्ता नाम विचर चार वनात वनम। आज के बाद शंकर के अलावा इस वन में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। उस वन का नाम अंबिका वन पड़ा क्योंकि माता अंबिका की खुशी के लिए
भगवान शंकर ने ये सब किया था। माता प्रसन्न हुई, कहा इसी कारण सुद्युम्न भी पुरुष से स्त्री हो गया। जंगल में भटकने लगा। उसी वन से किनारे पर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध जी की कुटिया पड़ी हुई थी। तो राजा उसी कुटिया के पास से होकर के जब निकला तो देखता है कि एक मुनि कुटिया में निवास करते हैं। एक की एक पर नजर पड़ी, एक पर एक बलिहार हुए। उस नारी रूप महीपति के वे बुद्ध पति भरतार हुए। आपस में विवाह हुआ। प्रमाण भागवत में मिलता है। जब उस सुद्युम्न रूप राजा का स्त्री रूप होने पर बुद्ध जी से विवाह हो गया तो बुद्ध जी के द्वारा एक बालक की उत्पत्ति हुई है। सापितम चकमे सुश्रूभ सोमराज सुतम पतिम सातस्याम जनयामास पुरुवा समात्मजम। कहे उस बुद्ध के द्वारा उस स्त्री रूप सुद्युम्न के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया पुरुवा। फिर राजा को अपने घर की याद आई तो वशिष्ठ जी को याद किया, क्योंकि राजा जानता है कि मेरे गुरुजी ने मुझे बचपन में भी स्त्री से पुरुष बनाया था। तो गुरुजी के पास ही वो कला है। वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी के चरणों में गिर करके राजा रोने लगा। प्रार्थना की है, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। सारा हाल जब पता लगा तो वशिष्ठ जी ने भगवान शंकर को प्रार्थना की। भगवान शंकर प्रकट हुए हैं। भगवान शंकर से जब प्रकट हुए तो प्रार्थना की है, प्रभु आप तो घट घट के निवासी हो। कहा मर घट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। मर घट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। नसीब है। जिसके तू करीब है